things I noticed. हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल डिटेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बहुत मन था आपको ये ब्लॉग बना के दिखाऊं कि दिल्ली से हल्द्वानी आप कैसे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह का जो रश होता है ना, मैंने सोचा था कि बहुत एक्सटेंडेड वीडियो बनाऊंगा कि किस कंफर्ट से आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, टैक्सी से आना है नहीं। लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि इतनी भागम-भाग रही। और दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसके बाहर तो इतना ट्रैफिक जैम रहता है। तो यूजुअली मेरे प्रैक्टिस ये होती है कि मैं घर से अपनी गाड़ी से आता हूँ और रिलायंस की यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दे चार्ज अराउंड 200 रुपीज़ फॉर 1 डे और वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप सीधा स्टेशन आ सकते हैं। सबसे बढ़िया जो बात लगती है मुझे आजकल वो ये है कि आप उन्होंने पार्किंग को एक ब्रिज के थ्रू डायरेक्टली सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया है। तो पहले जैसे होता था, नीचे बहुत लाइन लगती थी, बैगेज चेक वगैरह होता था, फिर आप ऊपर चढ़कर आते थे स्टेशन पे। तो वो सब आपको नहीं करना, आप अपनी गाड़ी वहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं, ब्रिज पकड़िए और सीधा प्लेटफॉर्म्स पे आ जाइए। एक और जो चीज़ हुई ना, वो ये था कि यूजुअली जो काठगोदाम शताब्दी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे खड़ी होती है। तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 11 है वो पार्किंग के जस्ट पास में ही है, मतलब वो 16 से वहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होता है। लेकिन आज जो ये लगी थी वो लगी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो मुझे बहुत तेज़ दौड़ लगानी पड़ेगी टू कैच द ट्रेन। फाइनली आई गॉट द ट्रेन एंड आई विल शेयर यू कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू दिल्ली टू हल्द्वानी। हल्द्वानी यहाँ दिल्ली से अराउंड 300 किलोमीटर की दूरी है और अराउंड 6 घंटे लगते हैं ड्राइव करके। अगर हम जाते हैं तो बहुत एग्जॉस्टिव हो जाता है, बहुत आप थक जाते हैं। और ट्रेन से बहुत बढ़िया है कि आप 6:20 पे यहाँ से चलती है, आप अपने कंफर्ट से बैठिए, चलिए और 11:30 बजे आपको हल्द्वानी में आपको ये पहुँचा देगी। तो चलिए हल्द्वानी चलते हैं काठगोदाम शताब्दी में। Won't she look at me? Please. Won't she turn around? Won't she look at me? हे फ्रेंड्स, सो हमें बिफोर टाइम पहुंचा दिया है काठगोदाम शताब्दी ने हल्द्वानी में। इस ट्रेन का टाइम है 11:24 पहुंचने का और हम 11:14 पर हल्द्वानी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो इट फील वेरी नाइस, बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमने बस नाश्ता करने के बाद सोए हैं, तो मैं बुक भी नहीं पढ़ पाया। और अब हम हल्द्वानी में रहेंगे, कुछ काम करेंगे और वापसी करेंगे शाम को। और उसका हम एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं कि वापसी में जो हमारे काठगोदाम शताब्दी का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Over here, everywhere, I'm over here, everywhere, I'm over here. Does she notice? हे फ्रेंड्स, सो इट्स नाउ टाइम टू गो बैक टू दिल्ली। और दिल्ली से हल्द्वानी वाया शताब्दी आना बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। और अब हम सेम डे रिटर्न कर रहे हैं हल्द्वानी से दिल्ली के लिए। और देखिए कितना हम दिल्ली में धुआं सा नज़र आता है। यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हैं और आपके पीछे से ही माउंटेन्स, पहाड़ियाँ दिखने लग जाती हैं। तो एयर इज़ रियली वेरी क्लीन। तो हल्द्वानी छोड़ते हैं और ये वाला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो हम सुबह आए थे तो दिल्ली से हल्द्वानी बहुत ही सही टाइम पे ट्रेन पहुंच गई थी। इनफैक्ट 7-8 मिनट्स पहले ही पहुंच गई थी। तो यही उम्मीद है कि अब जब यहाँ से ट्रेन चलेगी हल्द्वानी से तो हम बहुत टाइम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब 3:30 बजे यहाँ से ट्रेन चलती है तो करीबन 9 बजे हम लोग दिल्ली में होंगे और आराम से खाते पीते सोते हुए पहुँच जाते हैं। वही अगर हमें ड्राइव करना पड़े तो दिल्ली से हल्द्वानी आना या हल्द्वानी से दिल्ली जाना बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप भी कभी अगर पहाड़ों में आने का आपका मन करे, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, काठगोदाम आने का मन करे, तो आप इजीली शताब्दी लें और अपना सफ़र एंजॉय करें। I want her to notice what I don't notice. Space between us now, it's just like miles. And I've only ever fit inside the shadows. But I'm here, I'm here.
everywhere. हे फ्रेंड्स, तो काठगोदाम शताब्दी ने हमें बहुत ही सही टाइम पे पहुंचा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। तो मॉर्निंग में भी उसे सही टाइम पे पहुंचाया था और शाम को भी। अब मेरे पीछे जो आप पाथ देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट करता है सारे प्लेटफॉर्म्स को। और अब मैं जिस रोड पैसेज से जा रहा हूँ, एक्चुअली ये ब्रिज है। सो ये जो ब्रिज है, इसने कनेक्ट किया हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग को और सारे प्लेटफॉर्म्स को। तो आप अपनी गाड़ी को सीधा आके पार्किंग पे लगाइए और यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद ऑल द प्लेटफॉर्म्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ दी मल्टी लेवल पार्किंग, जहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को पार्क करके सीधा पहुँच जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो सबसे कन्वीनियंस यहाँ पर इसी चीज़ का है कि आप अपनी गाड़ी पार्क करें। आप सुबह जो ओला उबर कभी कभी आपको धोखा दे देती है कि आप कैब बुक कराते हैं और वो आने में लेट भी हो जाती है, कभी कभी बहुत मल्टीपल कैंसिलेशंस में होती हैं। तो ये बड़ा सेफ़ ऑप्शन मुझे लगता है कि हम अपनी गाड़ी उठाएं, फटाफट यहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचे, पार्किंग में लगाएं और फिर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएं। तो ये जो पार्किंग है, यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करके पहुँच जाते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। इसका जो चार्ज आता है वो अराउंड 200 रुपीज़ फॉर 1 डे पार्किंग का है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक का था। और आपका ये डे ट्रैवल हल्द्वानी तक का कैसा लगा? हमने आज सुबह दिल्ली से हल्द्वानी गए और हल्द्वानी से शाम को वापस आ गए हैं दोबारा दिल्ली में। तो एक दिन में ही हम लोग हल्द्वानी जा सकते हैं। अगर आपको हल्द्वानी से नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल या और भी किसी हिल स्टेशन पर निकलना है तो आप काठगोदाम शताब्दी लेकर आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मेरा ये आज का जो सफ़र रहा, आपको कैसा लगा, ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Space between us now, it's just like miles. And I've only ever fit inside the shadows. But I'm here